ग्रेट मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं शिवांगी आज यहाँ पर आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, बालक का विकास किस प्रकार से होता है और उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, बालक के विकास की हमने सारी अवस्थाएं देखी थी और उनकी उप अवस्थाएं भी देखी थी। हमने ये भी देखा था कि अध्ययन की दृष्टि से पहली अवस्था कौन सी है और वैसे पहली अवस्था कौन सी है। रॉस महोदय के अनुसार हमने देखा था कि उन्होंने अवस्थाओं को किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया है और हरलॉक महोदय का वर्गीकरण भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हमारे अध्ययन की दृष्टि से पहली अवस्था शैशवावस्था। देखिए, शैशवावस्था से पहले हम एक बार फिर से अपना रिवीजन कर ले रहे हैं कि पिछली वीडियो पे नजर डाल ले रहे हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। पहली स्टेज कौन सी होती है? गर्भावस्था। गर्भावस्था का जो समय काल है, इसका टाइम पीरियड है, ये निषेचन से लेकर जन्म तक होता है। मतलब गर्भधारण से जन्म तक, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर उसके जन्म तक। अब इस गर्भावस्था को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया था, 3 उप अवस्थाओं में। पहली कौन सी? डिंबावस्था, दूसरी पिंडावस्था और तीसरी भ्रूणावस्था। ठीक है, हमने देखा था कि इसकी गर्भावस्था की 3 उप अवस्थाएं होती हैं, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। ये जो आपकी डिंबावस्था है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन पिंडावस्था सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों है? हमने ये भी देखा था कि पिंडावस्था जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो क्यों है? ये जो हमारा बालक होता है, बालक के जो अंग होते हैं, तो बालक के अंगों का जो निर्माण है वो पिंडावस्था से स्टार्ट होता है। पिंडावस्था में बच्चे के अंगों का निर्माण होता है, जैसे उसके बाल निकलना, उसके नाखून निकलना, उसके दांत निकलना, ये जो सारा कार्य है ये पिंडावस्था में स्टार्ट हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके दांत तो होते ही नहीं, तो पिंडावस्था में उसका कैसे दांत निकलते हैं? देखिए, जो पिंडावस्था है इसमें बच्चे के दांत निकल आते हैं, लेकिन वो हमें जो दिखाई पड़ते हैं वो दिखाई हमें बाद में पड़ते हैं। अब देखिए, दांत निकलने में और दिखाई देने में बहुत अंतर है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम का जो परीक्षा फल होता है वो हमें बाद में देखने को मिलता है। हमारा एग्जाम हो जाता है, उसके कुछ दिनों बाद हमें उसका परीक्षा फल देखने को मिलता है कि हम उसमें पास हुए या फेल हुए। लेकिन जो एग्ज़ाम से पहले हमने जो प्रिपरेशन की होती है, जो तैयारी की होती है, वो हमें सिर्फ हमें पता होती है, वो किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होती, किसी को स्पष्ट दिखाई नहीं देती कि हमने उसके पीछे तैयारी कितनी की है, मेहनत कितनी की है। तो कहने का मतलब यही है, ये जो दांत हैं, बच्चे के जो दांत निकलते हैं वो पिंडावस्था में ही निकल आते हैं, लेकिन हमें दिखाई उसके दांत बाद में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो भ्रूणावस्था है, भ्रूणावस्था सबसे लंबी अवस्था होती है। जो भ्रूणावस्था का समय काल होता है ये सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों अवस्थाओं में। तो भ्रूणावस्था भी बहुत इम्पोर्टेंट अवस्था है। इसमें किसी बच्चे के किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता है। भ्रूणावस्था में बालक के नए अंग का निर्माण नहीं होता है, बल्कि जो पिंडावस्था में बच्चे के अंग बन चुके हैं, जिन अंगों का निर्माण हो चुका है, उन अंगों का विकास भ्रूणावस्था में होता है। ठीक है, कल हमने देखा था कि ये जो सारी अवस्थाएं हैं इनमें कौन कौन सी अवस्थाएं मुख्य हैं अध्ययन की दृष्टि से। पहली अवस्था हमारी थी गर्भावस्था। गर्भावस्था को आज हमने दोबारा देख लिया है। अब जो अध्ययन की दृष्टि से है वो हमारी पहली अवस्था है शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था। शैशवावस्था को इंग्लिश में, शैशवावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज, ये जो इन्फेंसी स्टेज है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इन और फैरी, FARI। इसे आप फैरी पढ़ सकते हैं या फारी पढ़ सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप पढ़िए। लेकिन देखिए, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये हमें ध्यान रखना है, इन और फैरी। ये जो इन्फेंसी शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। इनका मतलब होता है नहीं और फैरी का मतलब होता है बोलना। मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ के देखें तो नहीं बोलना। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा बोलने में असमर्थ होता है,
बच्चा जब बोलने में असमर्थ होता है तो वो जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है। अब देखिए ये भी नहीं है कि हाँ अगर बच्चा 14 साल का हो गया वो बोलने में असमर्थ है तो वो अभी तक शैशवावस्था में है, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा 4 साल का हो गया वो बोलने में असमर्थ तो वो शैशवावस्था में नहीं, उसे किसी अलग प्रकार की परेशानी है, उसे बाड़ी दोष है, तो उसके लिए हमें उसके बाड़ी दोष के उपचार की जरूरत है, ना कि हम ये कहेंगे कि बच्चा अभी तक शैशवावस्था में है क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है। ठीक। अब देखिए शैशवावस्था का जो समय काल है वो अलग अलग माना गया है। जो रॉस महोदय है, रॉस महोदय कहते हैं शैशवावस्था का समय काल 0 से 3 वर्ष होता है। ये कल हमने देखा था। तो रॉस महोदय के अनुसार शैशवावस्था का जो समय काल है वो 0 से 3 वर्ष है। ठीक। और जो हरलॉक है, हरलॉक ने बताया है कि जब बालक का जन्म होता है, जन्म से 14 दिन मतलब 2 सप्ताह का जो समय है वो शैशवावस्था का है। कि हरलॉक और रॉस ने शैशवावस्था का समय काल अलग अलग बताया है। ये अगर हम यूपी टेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो यूपी टेट की परीक्षा में जो शैशवावस्था का समय है, अगर आपके यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शैशवावस्था का समय काल क्या है, तो शैशवावस्था का समय काल क्या है? 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष। और अगर वहीं आप सी टेट में या सुपर टेट में बैठ रहे हैं, वहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो शैशवावस्था का समय काल है वो कितना है, तो वहाँ आप बताएंगे 0 से 2 वर्ष। अगर ऑप्शन में 0 से 2 वर्ष है तो आपको सीटेट के एग्जाम में 0 से 2 वर्ष आपको राइट कर देना है। ठीक है। अब शैशवावस्था का समय काल हो गया हमारा। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? शैशवावस्था की विशेषताएं। कि जो शैशवावस्था है इसमें विशेष रूप से मतलब इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें कौन कौन से ऐसा कार्य है जो विशेष होता है। शैशवावस्था की विशेषताएं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सब कुछ टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते चल रहे हैं, तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। ठीक। अब जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है चैनल को, उनका तो बहुत बहुत आभार। जिन्होंने नहीं किया है उनका हमें पता है कि वो आगे आके कर लेंगे अगर उनको वीडियो पसंद आएगी। ठीक। अब जैसे आपको घर पे खाना मिलता है तो आप खाना खाते हैं, अगर आपको खाना पसंद आता है तो आप निसंकोच भाव से अपने घर पे जो भी खाना बना है उससे कहते हैं ना कि आज खाना अच्छा बना है, तो फिर आप वीडियो को लाइक करने में या बताने में क्यों संकोच करते हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करने में क्यों संकोच करते हैं? कीजिए, उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। तो शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं इसमें पहला है तीव्र शारीरिक विकास। ठीक है। तीव्र शारीरिक विकास मतलब जो बालक है उसका जो शारीरिक विकास है वो शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है। अब देखिए तीव्र यहाँ पे हम वो नहीं पूछ रहे कि अधिकतम और तीव्र में अंतर है, यहाँ पे हम तीव्र गति की बात कर रहे हैं। जो विकास की गति है, शारीरिक विकास की गति है वो तीव्र रहती है, कि जो विकास है वो तेज गति से होता है, मतलब तेजी से होता है। अगर यहीं पे अगर बात आती है कि अधिकतम शारीरिक विकास कौन सी अवस्था में होता है, देखिए आपके में अगर क्वेश्चन आया कि अधिकतम शारीरिक विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो वहां पे आपका ऑप्शन आएगा तूफान की अवस्था। तूफान की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। अगर अधिकतम तो किशोरावस्था। ठीक। आपका आंसर आएगा किशोरावस्था। अगर तीव्र गति का शारीरिक विकास पूछा गया तो ऑप्शन शैशवावस्था। ठीक है। सेकंड है व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, मतलब मूल प्रवृत्ति को होता है। मूल प्रवृत्ति का कैसे होता है व्यवहार? अब देखिए मूल प्रवृत्ति का मतलब ये है जो उसके अंदर जन्मजात प्रवृत्ति है। जैसे अगर वो चिड़चिड़ा है तो उसका व्यवहार वैसा ही रहेगा, अगर वो खुशनुमा व्यवहार है उसका तो वो वैसा रहेगा। मतलब जो उसका व्यवहार है वो अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार करता है, जैसा वो है वो व्यवहार वैसा ही करता है, किसी के कहने पर वो अपना व्यवहार परिवर्तित नहीं करता है। तो ये जो विशेषता है ये शैशवावस्था की विशेषता है। ठीक। थर्ड है स्वप्रेम। स्वप्रेम का मतलब क्या है? स्व मतलब अपना, ठीक है, अपना, और प्रेम मतलब प्यार करना, मतलब अपना, अपने से प्यार करता है। जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में जब बालक होता है तो वो खुद से प्यार करता है। अब जैसे बच्चा है, उसके घर में कोई उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन है, ठीक, उसके अगर पिताजी आए ऑफिस से तो वो टॉफ़ी लेके आए, चॉकलेट लेके आए, तो अगर
वो चॉकलेट उस बच्चे को दी गई और उसके बड़े भाई को भी दी गई, तो वो बच्चा क्या चाहता है? वो बच्चा अपने मन ही मन में ये चाहता है कि ये वाली चॉकलेट भी मुझे मिल जाए। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ मेरी है, किसी और से वो अपनी चीज़ शेयर करना नहीं चाहता है। तो ये जो भावना होती है ये होती है स्वप्रेम। अब देखिए स्वप्रेम का मतलब ये होता है कि खुद से प्रेम करना। अब खुद से प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों से घृणा कर रहा है, लेकिन वहां पे वो अपने आप को, सबसे ज्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन आया काम प्रवृत्ति की प्रबलता। ये जो आपकी शैशवावस्था है इसमें काम प्रवृत्ति की प्रबलता जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की प्रबलता सबसे अधिक पाई जाती है। हालांकि वो ये जाहिर नहीं कर पाते हैं, सबके सामने दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा जो अध्ययन किया है, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, तो उन्होंने बताया है कि ये शैशवावस्था है इसमें जो काम प्रवृत्ति की प्रबलता है वो सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक, अब देखिए हम फर्स्ट टॉपिक फिर से, अगर हमने देखा था कि तीव्र शारीरिक विकास और अधिकतम शारीरिक विकास में अंतर क्या देखा था। अब देखिए जब बच्चा जन्म होता है, उसका जन्म के समय बालक की जो लंबाई है वो होती है 51 सेंटीमीटर। ठीक है, 51 सेंटीमीटर होती है। फिर जब बच्चा 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष की उसकी लंबाई बढ़ के 108 सेंटीमीटर हो जाती है, 108 सेंटीमीटर हो जाती है। फिर उसके बाद जब 12 वर्ष का होता है, 12 वर्ष का जब बालक 138.5 सेंटीमीटर का होता है और जो बालिका होती है वो 138 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, अब हम देखते हैं जब बच्चे का जन्म हुआ तब से लेकर 6 वर्ष तक उसकी लंबाई कितनी बढ़ी, उसकी लंबाई में कितनी गुना जो है वो बढ़ोतरी हुई, कितनी हुई? 57 सेंटीमीटर। 57 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद जब यहाँ से यहाँ आया वो, तब यही कोई लगभग 23 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद लगभग 23 सेंटीमीटर। अब देखिए हम देखते जा रहे हैं कि ये जो नंबर है ये कम होता जा रहा है, तो सबसे ज्यादा जो है कब बढ़ी? जन्म से लेकर 6 वर्ष के बीच में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि तीव्र गति, जो इसकी गति है सबसे तेज होती है शैशवावस्था में। ठीक है, हम इनकी विशेषताएं देख चुके हैं। अब देखिए ये जो काम प्रवृत्ति की प्रबलता है इसी को ध्यान में रखकर जो फ्रायड है उसका अध्ययन हम आगे चल के करेंगे। ठीक, और ये जो स्वप्रेम की भावना है, इसका अध्ययन भी सिगमंड फ्रायड ने किया था। जो सिगमंड फ्रायड है इन्होंने बताया था कि ये जो बच्चे हैं, जो शैशवावस्था में बालक होता है वो अपने आप से ही प्रेम करता है, अपने आप को जो है वो केंद्र में रखते हैं, अपने आप को केंद्र में मानता है। वो अपनी जो चीजें हैं वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। अपने माता पिता का प्यार है वो चाहता है कि हाँ वो बस हमसे प्यार करें, भले ही वो उनके भाई बहन ही होते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि भाई बहन से प्यार ना करके वो हमसे प्यार करें। क्योंकि जब वो शैशवावस्था में होते हैं तो उनके अंदर ये भावना पाई जाती है, ये जन्मजात होती है। ठीक, आज हमने देखा था कि शैशवावस्था कहाँ से जो है इन्फेंसी मिलकर बना है, इनका समय काल क्या होते हैं और जो शैशवावस्था है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मैंने अभी भी बोला था कि हाँ, जिन्होंने लाइक कर रखा है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत आभार। जिन्होंने नहीं किया तो आप वीडियो को देखते जाइए, अगर आपको पसंद आती जाए तो आप लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जाइए। देखिए इस टाइम सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा था, अब ये लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें ये तो है नहीं कि हाँ आप हमें पैसे दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जो हमारा लाभ हो रहा है तो हम आपको वीडियो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना, हम निस्वार्थ वीडियो दे रहे हैं, तो लाइक करने में आपका क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। अब यही बहुत बड़ा अवसर है कि हाँ लॉकडाउन में भी हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते रहिए और ध्यान में रखकर लाइक कीजिए। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है, अगर आपको हमें पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे हम मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ग्रेट मंत्रा के साथ। धन्यवाद।